के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे ये क्या, ग्लास में क्या है? अरे कुछ नहीं है ना, अब वो नींबू पानी है। इस ग्लास में नींबू पानी? अरे यार तुमको तो यार, अरे आज संडे आफ्टरनून है, थोड़ा सा जिन डाल दिया उसमें। मैडम क्या हो गया उसमें? मुझे पता था आप यही शुरू कर दोगे। अरे ये फालतू बातें छोड़ो, देखो मैंने तुमको कॉल किया है एक जरूरी बात करने के लिए, ठीक है? मुझे नहीं लगता है ना कि तुम्हें जाना चाहिए पुणे। अरे रोहन मैनेज कर लेगा, और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं अकेले नहीं रह सकता, और तुम हो कि घूमे पड़ी हो इतने दिनों से, पता नहीं वो कौन सी सहेली के यहाँ। हाँ घूमे पड़ी हूँ इतने दिनों से, 4 ही दिन तो हुए मुझे गए हुए। अब प्रतिभा के घर गई हूँ। प्रतिभा को तो आप पहचानते हो। आप जब टूर पे जाते हो तब मैंने कभी कुछ कहा है आपको? मेरी भी तो लाइफ है या नहीं? तो ये 4 दिन में एसिडिटी हो गई है बाहर का खा खा के, 1-1 इंच तेल होता है उसमें। बात करते। हाँ अब एसिडिटी हो गई। जब टूर पे जाते हो तो घर का खाना लेके जाते हो ना। हाँ और घर पे मैं रहती हूँ ना, तभी भी चलो ना आज बाहर से मंगा लेते हैं, तब कुछ एसिडिटी। अच्छा अब ठीक है यार, बात का बतंगड़ मत बनाओ। एक काम करो प्लीज, जल्दी घर चली आओ बस। मैं नहीं आ रही, मैं रोहन के पास घूमने जा रही हूँ। उसकी बीवी जो उसको अकेला छोड़ के चली गई है, कैसे मैनेज करेगा वो? अरे छोड़ के चली गई मतलब ट्रांसफर हो गया उसका, क्या करती वो बेचारी? अरे शी हैड नो चॉइस बाबा। वो चॉइस इट सीम्स। अगर जॉब छोड़ देती ना, इतना भी क्या कमा लेती है कि अपने पति को अकेला छोड़ के चली गई। अच्छा वो अपने पति को छोड़ के चली गई तो बुरी हो गई, और आप? मैं सिर्फ 4 दिन के लिए तो गई हूँ। मैं ना ये सास बहू वाले सीरियल देखना थोड़ा कम करो, समझी ना? अब है ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। अरे तुम्हारा सुपुत्र जो है 30 साल का हो चुका है, खुद को मैनेज कर सकता है, क्यों है परेशान होती हो? पापा जो है ना 7 साल के, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। बेटा क्या करेगा? एक मिनट, अभी 60 का हुआ नहीं हो, समझी ना? अभी टाइम है 2 साल, समझी? वैसे अभी भी जब तैयार होकर निकलता हूँ, कन्या पलट के देखती हैं, बात करती हो 60 साल। हाँ मेरे अमिताभ। तुम ये ताना मारना बंद करो, समझी ना? अरे वो दोनों आपस में मैनेज कर लेंगे, कोई प्लान होगा, तुम क्यों परेशान होती हो? प्लान? उसे अपने करियर के अलावा कुछ प्लान करना आता भी है? 4 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चे का प्लानिंग नहीं करे। क्या उनकी उम्र कम होती जा रही है क्या? बताइए आप मुझे बताइए। ये बात तो सही है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, उसकी माँ से बात करके देखो ना, माँ का बेटी पर ज्यादा असर होगा बात का, क्या लगता है? कि माँ से तो बात करूंगी पक्का। हाँ। और मुझे क्या लगता है ना, एक बार बच्चे हो जाए ना तो 3-4 साल तो ऐसे भी गैप ले लेंगे, और उसके बाद सोचेंगे मिलके क्या करना चाहिए उसे, है ना? बिल्कुल। और वैसे भी आजकल की जनरेशन की कोई फैमिली लाइफ है क्या? अरे इतने बड़े बड़े घरों में मेट्स रहते हैं, मुझे बताओ घरौंदा आएगा कहाँ से? भाई अपने तो ऐसे हैं, बीवी रोज गरम गरम रोटियां, 2 सब्जी, दाल, मीठा, सब मिलता है। हाँ घर पे हो तो बस आ गए ना घूम फिर के मेरी ट्रिप पे आप। हाँ? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि रोहन की बीवी थोड़ी ना उसे रोज गरम गरम खाना देगी, ये मतलब था। से तो खाना पकाना आता हो तब ना, इसीलिए वो आपके बेटे की पसंद जो है, इसीलिए कि उसे अब मेरा बेटा हो गया। सही है। लेकिन दीप के लिए है ना, लड़की मैं ही लाऊंगी।
कह देती हूँ मैं। हाँ, मेरी पसंद। बिल्कुल देखिए मैडम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी जल्दी लाइएगा, नहीं तो भाई साहब ये भी कहीं से उठा के ले आएंगे घर पे। एक बात कहूँ, एक लड़की देखी है मैंने। क्या बात कर रही प्रतिभा, हैं? हाँ ये प्रतिभा है ना, उसकी चचेरी हाँ। बहन की लड़की है, बहुत अच्छी है, पीएचडी किया है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी है। अरे पीएचडी नहीं चलेगी भाई। अरे क्यों नहीं चलेगी? अरे अपना दीप सिर्फ एमबीए है, पीएचडी ओवर क्वालिफाइड लड़की है, सर पे बैठ के तांडव करेगी। वो परसों आई थी ना, मैंने देखा उसे, बहुत सुशील है। पता है, सलवार कमीज पहन के आई थी और यूं लंबे लंबे बाल भी थे। मुझे तो क्या लगता है पता है, घरेलू है तो प्रोफेसर की जॉब ले लेगी कहीं पे भी, पीएचडी किया है तो। और फिर ना ही तो लेट नाइट्स के चक्कर होंगे, ना ट्रांसफर का, घर भी देख लेगी। अरे तुम समझ नहीं रही हो यार, ये ओवर क्वालिफाइड लड़कियां है ना, सर पे चढ़ जाती है, समझी ना? है? और वैसे भी अगर उसको किसी एमएनसी में जॉब मिल गया ना, तो अपने दीप से ज्यादा कमाएगी। है? फिर वही हाल होगा। कौन? तुम्हारे भांजे जैसा, अरे बीबी के सामने हाथ जोड़े घूमता रहता है। देखिए देखिए, कह देती हूँ, मेरे मायके वालों को बीच में मत लाइए, बिल्कुल दिया। हाँ, अरे अरे मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था भाई, एग्जाम्पल। प्लीज आप है ना, सच कह रहे हो, एकदम सच कह रहे हो। ये जो बहुत घमंडी हो जाती है ये लोग, जब पैसा ज्यादा कमाने लगती है। मेरी बहन की मेरी हालत बहन की भी क्या हालत देखी, घूमती रहती है उसके आगे पीछे पूरा दिन। अच्छा ये बताओ, घर बार कैसा है लड़की? अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली से। उसके पिताजी तो यहाँ के बहुत नामचीन लोगों में से हैं। अच्छे। अरे लेकिन तुम्हें कुसुम चाची की बात याद है ना, कि बहू हमेशा अपने से गरीब घर से लाओ और बेटी अमीर घर में ब्याहो। गांठ बांध लो इस बात को। तुम्हारी कुसुम चाची कभी कुछ भूलने देती थी क्या? हमेशा कहती थी, बहू रानी अपने पापा के घर के चोचले यहाँ नहीं चलेंगे। एक कान पका दिए थे उन्होंने मेरा। बहुत मिस कर रही हो कुसुम चाची को, है? अरे एक मिनट, ये ओ लो, तुम्हारे साहिबजादे का मैसेज है। अरे बीबी के पीछे पीछे दिल्ली पहुंच रहे हैं, कहते हैं कि ट्रांसफर बहुत आसानी से मिल गया। चलो प्रॉब्लम सॉल्व। लकी है वो तो उसे मेरा बेटा मिला है, और वो मेरा बेटा उसे कितना सपोर्ट कर रहा है, देखिए। अरे आगे क्या लिखता है देखो, आई वॉन्ट टू हेल्प हर ब्रेक द ग्लास सीलिंग। मम्मी भी पढ़ना चाहती थी, काम करना चाहती थी, पर कर नहीं पाई। बट मैं अपनी बीवी को पूरी तरह सपोर्ट करूंगा और वो मुझे। वेरी नाइस। एक्चुअली पता है, मुझे भी पढ़ना था। मुझे ना जेके स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन भी मिल चुकी थी, लेकिन शादी हो गई और फिर ये तो छूट गया सब कुछ। कितनी पुरानी बातें हैं ये सब। छोड़िए, लेकिन अब क्या लगता है पता है एक बात को, अब मैं सास बन गई तो विलन भी बन गई। किसी की खुशी नहीं देखी जाती मुझसे। अरे काहे की विलन? तुम्हारा बेटा इतना अच्छा पति साबित हो रहा है, ये तुम्हारी तो परवरिश का नतीजा है? लेकिन एक बात कहूं, उन दिनों में ना मुझे लगता है कि मैं ना तुम्हें कुछ ज्यादा सपोर्ट कर सकता था, नहीं किया। I'm sorry, I'm really sorry। क्या सॉरी? आप तो इमोशनल हो रहे हो। आप मेरे अमिताभ भी ठीक हो, दिस डजंट सूट यू। लेकिन आई थिंक तब है ना, थोड़ी सी गलती आपकी भी थी, थोड़ी सी मेरी भी। वो मैंने भी तो परस्यू नहीं किया ना वो सब। वो जो ग्लास सीलिंग वाली बात है ना, एक्चुअली थोड़ा साफ करने की जरूरत है उसे, और नजरिया बदलने की जरूरत शायद तब भी थी और अब भी है ना? हाँ, लेकिन अभी लेट कहाँ हुआ है? अभी भी तुम जो पढ़ना चाहो पढ़ो, जो काम करना चाहे करो। अब तो तुम्हारे पास टाइम भी है। क्लीन द ग्लास सीलिंग बिफोर ब्रेकिंग इट। नजरिया बदलो, देश बदलेगा,
है ना? Yes. I think that रिश्तों के भी रूप बदलते